अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बिशरा अजीम और आज की वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी। वाइस जिसे फॉर्मली ट्रांसफ़र वाइस कहा जाता था, इसके आज सेकंड स्टेप को हम पूरा फुलफ़िल करेंगे। आपको याद होगा पहले वीडियो में मैंने आपको स्टार्टअप लिया था कि किस तरीके से हम इसमें बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके जहन में यही सवाल आएगा कि बिज़नेस अकाउंट तो हमने बना लिया, अब हम अपनी पेमेंट किस तरह लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंसान जब मेहनत करता है तो वो पेमेंट के लिए करता है और पेमेंट गेटवे का फ़ायदा ही यही है कि आप अगर अमेरिका में डॉलर्स कमाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि अमेरिका आप जाएं। आप डिजिटल ऑनलाइन दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करके अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हैं डॉलर्स की सूरत में। लेकिन उसमें वही बात है कि इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बताया है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने चैनल में हर बात आपको क्लियरली बताऊं। तो हम आज डिस्कस करेंगे इस इम्पॉर्टेंट बात को कि किस तरीके से आपने अपनी पेमेंट लेनी है। तो इसके सेकंड स्टेप पर हम आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो है वो आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाएंगे वाइस में। ठीक है, तो इसके अंदर ही जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने अपनी पेमेंट लेने के लिए इसके अंदर ही एक अकाउंट बनाना होगा जो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि देखिए, अगर आप में से किसी ने अमेज़ॉन पर काम किया है या दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, इवन ये कि अगर आपने पेपैल पे काम किया है, तो आपको पता होगा पेपैल में भी एक बिज़नेस अकाउंट होता है और एक इसका पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बिज़नेस से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में एक लिमिटेशन होती है, आप बहुत ज़्यादा पैसा ना दे सकते ना ले सकते, उसकी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि सिमिलर लाइक दैट इन वाइस, कि आप इसमें जब बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे तो आप पैसे की जो कैपेसिटी है, उसकी ट्रांजैक्शन है, वो ज़्यादा कर सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको ये करना होगा कि आप इसी के अंदर रहते हुए इसी वाइस के अंदर आप पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट बनाने के बाद आप इसके अंदर अपने जो लोकल बैंक अकाउंट्स हैं उनको एज अ रिसिपिएंट आप ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और फिर प्रोसेस ये होगा कि जो भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, लेट सपोज अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन से आपकी जो अर्निंग है वो आएगी आपके बिज़नेस अकाउंट में। ठीक है, फिर बिज़नेस से आप इसको वाइस के पर्सनल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, फिर वाइस के पर्सनल अकाउंट में आपके दो लोकल बैंक अकाउंट या एक या दो जो भी आपके अटैच करना चाहें वो अटैच होंगे, तो वहाँ से आप इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, यानी कि बिज़नेस से पर्सनल अकाउंट पे और पर्सनल से आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो आपकी आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि जो वाइस में कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, देखिए वाइस जो है वो आपको दो किस्म के कार्ड देता है, एक फिजिकल कार्ड होता है और एक वर्चुअल कार्ड होता है। फिजिकल का मतलब यही कि वो ऐसा एक कार्ड होता है जो कि हमारे हाथों में होता है, यानी कि वो हमें एक प्रिंटेबल फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वो लेना बेकार इस सेंस में है, क्योंकि अगर आप उसको लेंगे, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी भी जो वो है किसी भी बैंक में है या किसी भी एटीएम में वो कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, और वो कार्ड आपको फ्री नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बनाया है अकाउंट, वैसे तो कार्ड जो है वो उसकी डिलीवरी वाइस जो है वो फ्री दे रहा है, लेकिन वो आपको फ्री इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने यूके की या यूएसए की डिटेल्स पर बनाया है अपना अकाउंट। ठीक है, आप वहाँ पे यूके और यूएसए में फिजिकली तो अवेलेबल नहीं है ना, तो आपने इसीलिए जो है वो वहाँ से आप नहीं ले सकेंगे। आपको अगर आप लेट सपोज अगर आपने कहीं से एड्रेस परचेज़ किया यूके यूएसए का, तो फिर आपको वहाँ पे जो कंपनी है, जिस कंपनी से आपने परचेज़ किया है एड्रेस, उनको आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मेरा ये कार्ड है। तो वो कार्ड जो है वो आपसे लेने के भी $200 लेंगे, यानी कि कार्ड उनके पास आएगा, ट्रांसफ़र वाइज जो है वो कार्ड आपका फिजिकल कार्ड उस कंपनी को देगा, वो आपसे $200 से $300 चार्ज करेगी आपको पाकिस्तान तक पहुंचाने में। ठीक है, और फिर वो कार्ड है भी बेकार, क्योंकि यहाँ पे किसी एटीएम में वो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप इस हकीकत को मान लीजिए कि हम जदीद दुनिया से 200-300 साल तो पीछे हैं। ठीक है, और दुनिया में अगर आप देखें, अगर आप ट्रैवल वी गाइड्स ही देखें तो कितनी तरक्की है, जबकि पाकिस्तान में नहीं है। इसके बहुत सारे वो है, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। तो आप
तो आपको ये सब बताने का मकसद यही है कि आपने जब अपनी पेमेंट लेनी है, मैं आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ कि आपने बिजनेस अकाउंट से स्टार्ट करना है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो काइंडली इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। आप यहाँ से पे अपना पहले एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, तमाम उन डिटेल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आप वॉइस के अंदर ही अपना पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। पर्सनल अकाउंट को ऐड करेंगे आप अपने लोकल बैंक अकाउंट्स, और फिर उससे आप अपनी पेमेंट को लेंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये जो वर्बली मैंने आपको बताया, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। जी, आपको बताना चाहूँगी वॉइस की ऐप। ठीक है, वॉइस की ऐप पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वॉइस की ऐप है जिसके ज़रिए से आप जो है वो अपने बड़े आराम से पेमेंट का गिव एंड टेक कर सकते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो कौन सी एहतियातों को मद्देनज़र रखना है और फिर इस ऐप को लॉग इन होना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं या दूसरी कंट्री में बैठे हैं और आपने अमेरिका और यूरोप का या अमेरिका और यूएसए का जो है वो आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि इंशाल्लाह किस तरीके से आपने जो है वॉइस पर जो है वो इस ऐप के थ्रू काम करना है। ठीक है, तो इस ऐप की पूरी डिटेल जो है वो इसके पूरी एक वीडियो होगी इंशाल्लाह, वो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पेमेंट गेटवेज के हवाले से पूरी अच्छी मालूमात दी जा रही है। और मेरे पास जितने भी जो व्यूज़ आए हैं वो ज़्यादातर इसी पर आए हैं। लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि आप प्लीज़ आगे भी बताएं कि हम किस तरीके से पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। और आपको मैं अब लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और हम इस सेकंड स्टेप को करेंगे किस तरीके से वॉइस में हम अपना पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद आपको जो है वो एक मैं आपको इसमें बैंक अकाउंट्स को ऐड करना बताऊंगी कि एज अ रेसिपिएंट आप किस तरीके से इसमें बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। मेरी जितनी भी वीडियोस को आप देखते हैं प्लीज़ उसे शुरू से आखिर तक देखिए, ताकि इसके एक्चुअल बेनिफिट्स मिलें। क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ, बनाने से ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगता है, सिर्फ इसलिए कि आपकी मदद हो जाए। ठीक है जी, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो पर्सनल अकाउंट बनाना है और उसमें अपने बैंक अकाउंट को अटैच करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे और अपना वॉइस का अकाउंट बनाएंगे तो आपके अकाउंट में 200 पाउंड स्टर्लिंग, अगर आप यूके की डिटेल्स पर बनाएंगे तो 200 पाउंड स्टर्लिंग होंगे, और अगर आप यूएसए की डिटेल्स पर बनाएंगे तो इतने ही डॉलर्स होंगे। ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगी कि ये इनवाइट बटन किस तरह काम करता है। और अगर आप जो है इस पे अच्छे से काम कर लेते हैं इस ऐप पे, और इसके ज़रिए से आप अगर लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप मेरे लिंक से जो है वो अपना अकाउंट बनाएं, तो आपको 3 लोगों को इनवाइट करने पर तकरीबन $75 पाउंड स्टर्लिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ कि इस ऐप के थ्रू किस तरीके से आपको इनविटेशन पर पैसे मिलते हैं। मैं दिस इज़ सेकंड टाइम कि मैंने 75 पाउंड स्टर्लिंग विदाउट एनी हार्ड वर्क, मैंने जस्ट लोगों को इनवाइट करने से और लोगों ने मेरे लिंक से जो है वो जब क्लिक किया और फिर उन्होंने इस पे ट्रांजैक्शंस की, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ट्रांजैक्शन लाजमी करनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो फिर आपको इसमें जो है वो पैसे मिलेंगे। और ये वॉइस जो है ये आपको बगैर किसी मेहनत के सिर्फ लोगों को इनवाइट करने से दे रहा है। ठीक है, तो लिंक पे आप लाजमी क्लिक करें। आपको जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू $200 विद इन फ्यू डेज़ में 200 भी, और बाज़ औक़ात ये ऑफ़र होती है 75 पाउंड स्टर्लिंग की भी। तो यहाँ तक आपको ये इजीली मिल जाते हैं, और मैं इसका प्रूफ आपको पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो के एंड में दूंगी। जी देखिए, मैं इस वक्त अपने वॉइस के अकाउंट में लॉगिन हूँ। ठीक है, आप इसको लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल पे इसकी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। मोबाइल पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, और आप देखें इस वक्त जो है एथनिक क्रिएटर स्टूडियो लिमिटेड के नाम से जो है ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि बुशरा अजीम के नाम से पर्सनल अकाउंट है। तो यानी कि आप किसी भी अकाउंट को आप जो है इसी के अंदर आप ये पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं पर्सनल अकाउंट पे अगर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे 2 बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच हैं।
सही है। तो बैंक अकाउंट को आपने किस तरीके से अटैच करना है और पर्सनल अकाउंट इसमें किस तरीके से बनाना है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो पूरी जो अकाउंट अमाउंट आ रहा होता है PKR में, उसकी डिटेल मिल रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इसके अंदर जब आप जाएंगे होम होम पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके ज़रिए से आप अपना एक पर्सनल अकाउंट इसके अंदर ही, वाइस के अंदर ही बनाएंगे। लेट सपोज आपने अगर नहीं बनाया हुआ पर्सनल अकाउंट तो आपको ऊपर जो है पर्सनल अकाउंट के पर्सनल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। उसमें आपसे कंट्री का पूछा जाएगा, कंट्री आपने UK या USA की रखनी है। ठीक है, जो आपने पर्सनल बिजनेस अकाउंट में बनाई हुई होगी वही कंट्री इसमें डिफ़ॉल्ट आ रही होगी। ठीक है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। इसके बाद आपने जो है आपको जो है वो 4 डिजिट कोड आपके जो नंबर है UK का या USA का उस पर भेजा जाएगा, वो आपने इसमें एंटर करना है और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पासवर्ड की कंफर्मेशन की जाएगी, आपने पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड को याद रखना है, वॉइस के पासवर्ड को। ठीक है, और इसमें सबमिट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यू आर रजिस्टर्ड विद वाइस, यानी कि आप रजिस्टर्ड हैं वाइस के साथ। ठीक है, ये आपका पर्सनल अकाउंट बनने का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इन 3 ऑप्शंस में से आपने जो है किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है। मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगी, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप होगा, आपने कोई भी इसके अंदर करेंसी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो करेंसी अकाउंट के लिए आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है जब करेंसी अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे करेंसी का पूछा जाएगा। मैंने यूरो को क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप अपनी पर्सनल तमाम डिटेल्स दे देंगे। आपने अपना नाम बिल्कुल ओरिजिनल रखना है जो आपके CNIC पर या पासपोर्ट पर होगा। ठीक है, और डिटेल्स जो है वो आपने जिस कंट्री का अकाउंट बनाया हुआ है उसका जो एड्रेस लिया हुआ है और जो फ़ोन नंबर लिया हुआ है वो सारी डिटेल आपने इसमें इनपुट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, करेंसी अकाउंट बनाने के लिए भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। ये वाइस का उसूल है कि चाहे आप पर्सनल अकाउंट बनाए, बिजनेस अकाउंट बनाए या कितने भी करेंसी अकाउंट बनाए, हर अकाउंट को बनाने में आपको जो है बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यूरो जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारी जो है डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 4 डिजिट ये आपको जो है वो QR कोड नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो है वो ईमेल को वेरीफाई करूंगी। ठीक है, ईमेल के लिए मैं अपने जीमेल पर गई हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वेरीफाई ईमेल के बटन को मैंने क्लिक किया है। ठीक है, तो मेरी ये ईमेल वेरीफाई हो गई है। सही है, ये करने के बाद आपसे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी और आपका जो है पर्सनल अकाउंट जो है वो बन गया। अब इस अकाउंट के अंदर आप अपने लोकल बैंक अकाउंट को बड़े इजीली रिसिपिएंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा तरीक़ाकार बता दूंगी कि किस तरीके से आपने इसमें लोकल बैंक अकाउंट को क्लिक करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आप वॉइस की ऐप को इंस्टॉल कर लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वाइप आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर वॉइस लिखेंगे। ठीक है, तो वॉइस का ग्रीन कलर का आइकॉन आ जाएगा, उसके ज़रिए से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे फ़ोन पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखें कि ये जो वॉइस है ओपन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस की जो ऐप है डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके ज़रिए से आप एज इट इज़ मतलब सेम वही काम कर सकते हैं जो कि आप लैपटॉप पर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको लैपटॉप लेके फिरने की अब ज़रूरत नहीं है। आप जो पेमेंट का गिव एंड टेक है वो आप वॉइस की ऐप के ज़रिए से भी कर सकते हैं। अब आपसे जो है यहाँ पर कंफर्मेशन की जा रही है SMS के थ्रू। 4 डिजिट कोड आपको दिया जा रहा है। जब ज़ाहिर है कि आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपसे पूरा कंफर्मेशन लेंगे कि आप वाकई वो बंदे हैं जिसने बनाया है इस अकाउंट को या नहीं। ठीक है, तो ये इसका तमाम प्रोसेस होगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपके फ़ोन नंबर पर जो UK या USA का नंबर है उस पर ये आपको 4 डिजिट कोड देंगे या 6 डिजिट कोड देंगे, तो वो कोड आपने इसमें एंटर करना है। सही है, अब आप देखें कि मैं अपनी जो है ये ऐप पर जो है वो लॉगिन हो रही हूँ।
ठीक है। अब ये मेरा अकाउंट जो है, जो ये मेरा लैपटॉप पर है, जो नीचे जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है वो मेरे लैपटॉप का है, और ऊपर यही अकाउंट जो है ये मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने फ़ोन पे। सही है। अब ये देखिए मेरा यूरो करेंसी अकाउंट जो है वो इसमें बन गया है। सही है। अब ट्रांजैक्शन के लिए आपसे ये कहेगा कि आप इसमें कुछ पैसे ऐड करें। ठीक है। तो आप जो है वो सिंपल ऐड के बटन पर जाएंगे, और यहाँ से कुछ यूरो करेंसी जो है मतलब ये कि कोई पूरा 1 यूरो भी नहीं, आप इसमें लिटिल बिट जो मतलब ये कि पैनीज होती है वो आप डाल के इसको जो है वेरीफाई करेंगे कि आप इसमें पैसों को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि आपने क्योंकि करेंसी अकाउंट बनाया है तो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। 3 तरीक़ों से आपसे जो है वो 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। या तो आप अपना जो है वो CNIC जो कि इंग्लिश में हो वो आप शो करा सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट शो करा सकते हैं, और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है ना। अगर आप यूके की डिटेल्स पर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यूके का ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, लेकिन पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने अपनी ऐप के थ्रू जो है पिक्चर लेकर अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है। सही है। और वो फिर बाद में जो है वो ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाता है कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है या नहीं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप ऐप के ज़रिए से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बड़ी आसानी से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। सही है। तो अब ये आपसे अकाउंट की पूरी डिटेल पूछी जा रही है कि आप किस मकसद के लिए अकाउंट बना रहे हैं। इसमें आपको जो भी मुनासिब लगे आप उस पर क्लिक कर दें। ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अकाउंट मतलब इन द फ्यूचर कितनी जो है वो इसमें ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे। ये वो इसमें जो आपको मुनासिब लगे आप इसमें उस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो अकाउंट हमारा जो है वो पर्सनल अकाउंट रेडी हो गया है। ठीक है। तो चाहे बिजनेस अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, आपको दोनों में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। इसी तरह से आप अगर इसमें 10 करेंसीज़ का आप जो है वो अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें इस प्रोसेस को बार बार आपने रिपीट करना है, यानी आपकी डॉक्यूमेंटेशन बार बार आपसे पूछी जाएगी और आपने इसको बार बार वेरीफाई करवाना है। ठीक है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका एक पर्सनल अकाउंट बन जाता है तो उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को एज अ रिसिपिएंट किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। इस किस तरीके से आप आएंगे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। जब आप बिजनेस अकाउंट में लॉगिन होगे तो यहाँ पे आपका बिजनेस नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पर मेरा ये अपना पर्सनल अकाउंट मैंने इस नाम पे बनाया था तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और मैं इसमें लॉगिन हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसमें पेमेंट को ऐड और वो करना है। ये वर्बली भी मैं अभी आपको बता रही हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम काफ़ी हो रहा है। सही है। काफ़ी लेंथी जा रही है। तो अब इसमें जो रेसिपिएंट है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से लोकल बैंक अकाउंट को इसमें अटैच करेंगे, ये मैं आपको रेसिपिएंट पे जाके दिखाती हूँ। तो आप देखिए मेरे 2 बैंक अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच हुए हैं और ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। ठीक है। बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी आ रहा होगा क्योंकि आपने बनाया हुआ है, तो ये इसमें वैसे ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने बिजनेस अकाउंट में चली जाऊँगी। सही है। तो यहाँ पर अगर आपको ये बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। सही है। तो ये पर्सनल अकाउंट में मेरे पास ये 2 बैंक अकाउंट अटैच हुए हैं। सही है। अब इसमें मैं आपको एक बैंक अकाउंट अटैच करके दिखाती हूँ। लेट सपोज बैंक अकाउंट कोई भी अटैच करना हो, इसके लिए आप ऐड रिसिपिएंट पे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या इसमें एज अ रिसिपिएंट खुद शामिल होना चाहते हैं, यानी खुद अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, किसी दूसरे को अटैच करना चाहते हैं, या किसी बिजनेस या चैरिटी को अटैच करना चाहते हैं। तो आप इसमें माई सेल्फ लिखिएगा। ठीक है। माई सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर करेंसी जो आपने करेंसी अकाउंट बनाया हुआ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यूरो पे बनाया था तो ये यूरो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान में बनाने के लिए आपको करेंसी अकाउंट पाकिस्तानी रुपीस में बनाना पड़ेगा। उसका सेम वही प्रोसेस होगा जो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे दूसरा जो सवाल पूछा जाएगा वो ये आपका फुल नेम, जो आपने बैंक अकाउंट जिस नाम पर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना बैंक का IBAN नंबर डालेंगे। ठीक है। अब IBAN नंबर जो है वो बहुत सारे बैंक्स में आपके जो चेक बुक होती है उसमें मौजूद होता है। ठीक है। आपने सिंपल वही IBAN एज इट इज़ डाल देना है। 14 या 18 नंबर का वो एक IBAN होता है। ठीक है। वो क्लिक करके आप यहाँ पर जाएंगे कन्फर्म पे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा।
जी, इसके साथ ही एंड में मैं आपको दिखा देती हूँ अपना प्रूफ, जो मैंने आपको बताया कि वाइस हमें जो है वो जब 3 लोग हमें मतलब एक इनविटेशन लिंक के थ्रू आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, तो ये मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूँ। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, बिजनेस अकाउंट है मेरा, और इसमें ये बाय वाइस ये आपको प्रूफ मैं दिखा रही हूँ 75 GBP, यानी कि ये मैंने 75 GBP यानी पाउंड स्टर्लिंग रिसीव किए हैं। और इसका मैं लिंक आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन डिटेल है, ये जो है आपके पास इसका प्रूफ ये नज़र आ रहा है ऊपर की साइड पे, कि ये 75 GBP मैंने वाइस से रिसीव किए हैं, और ये इनविटेशन के थ्रू किए हैं। यानी कि जो लिंक मैंने आपको दिया है वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप अगर उससे जो है वो मुझे करेंगे, मुझे जो है कनेक्ट करेंगे, तो मेरे पास भी पैसे आएंगे और आपके पास भी पैसे आएंगे, और ये एक लिंक बिल्डिंग के थ्रू अर्निंग होगी, ठीक है। तो इस लिंक पर आपने क्लिक करके ज़रूर अपना वाइस अकाउंट बनाना है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।